चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिरकुंडा बंद होने की स्थिति में आ गया है। बता दें कि चिरकुंडा स्वास्थ्य केंद्र का संचालन सिटीजन फाउंडेशन रांची के द्वारा दिसंबर 2020 से किया जा रहा है, लेकिन वहीं संचालनकर्ता सिटीजन फाउंडेशन की देखरेख में चिरकुंडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मी कार्य छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि विगत 1 वर्ष से वेतन नहीं मिला है। इसके साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिरकुंडा में कर्मचारियों के रहने के लिए बने मकान वीरान पड़े हुए हैं, रूम में ताले बंद है, साफ सफाई की व्यवस्था समुचित नहीं है ऐसा प्रतीत होता है। फाउंडेशन को जैसे एक खानापूर्ति के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिया गया है। बता दें कि सिटीजन फाउंडेशन के द्वारा संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिरकुंडा में पहले 17 कर्मचारी कार्यरत थे, अब मात्र 11 कर्मचारी बचे हैं। कर्मचारियों ने इस्तीफा देकर कार्य छोड़ दिया है, क्योंकि कर्मचारियों को वेतन सही समय पर नहीं दिया जा रहा है। विगत 1 वर्ष का वेतन बकाया चल रहा है, इसलिए अभी जो कर्मचारी कार्यरत हैं, उनकी स्थिति काफी दयनीय है, जबकि कार्यरत कर्मचारियों द्वारा इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी और उपायुक्त धनबाद को सूचित किया गया था, लेकिन कर्मचारियों को कोई निष्कर्ष नहीं मिला। कर्मचारियों का कहना है, हमारी फरियाद कोई नहीं सुनता। वही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिरकुंडा के प्रभारी शशि भूषण सिंह के द्वारा भी सिटीजन फाउंडेशन को कई बार वेतन के लिए मौखिक और लिखित रूप से दिया गया, परंतु कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती है। संक्रांति मीडिया के द्वारा जब कहा गया कि आप स्वास्थ्य केंद्र को नहीं चला सकते हैं, तो सरकार को लिखित देकर कार्य छोड़ दीजिए, तो उनका जवाब था, हम लिखित नहीं दे सकते हैं, हमारा इकरारनामा 6 वर्ष का है। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्ते। तो हम वर्ल्ड रिपोर्टर एसोसिएशन के प्रभारी बोल रहे हैं, सरबजीत हाँ। सिंह। अच्छा जी। आप वो सिटीजन फाउंडेशन की तरफ से बोल रहे हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है। अमित श्रीवास्तव जी, किस पद पे हैं वहाँ पे? हम HR के पद पे। अच्छा अच्छा, 1-2 क्वेरी है चिरकुंडा हाँ। स्वास्थ्य केंद्र के बारे में। अच्छा। हाँ, वहाँ बताइए ना। पे भी ऐसा है कि कल हम ऐसे गए थे उधर, तो पता चला कि पहले जो कार्यरत थे कर्मी, जैसे 17 कर्मी थे, और उन लोग की पेमेंट नहीं मिल रही है काफी दिनों से, और उसमें से भी लगभग 6 कर्मी छोड़ के चले गए हैं, 11 बचे हैं, वो लोग भी छोड़ के जाना चाह रहे हैं। तो ऐसा रीजन क्या है ना कि सरकार की तरफ से हमको पिछले 3 साल से पेमेंट नहीं मिला है साहब, ठीक है। अच्छा, तो सबसे बड़ा रीजन तो यही रहा है। तो हम लोग तो रेगुलर अभी सारे चीजों में लगे हुए हैं। तो 3 साल से पेमेंट नहीं मिला, तो आपने क्या इसके बारे में सूचना दी? मतलब मौखिक रूप से दी या लिखित रूप से दी? ये ना प्रोसेस होता है सर, ठीक है। प्रोसेस आपको मैं बोल रहा हूँ, वही लिखित रूप में प्रोसेस दिया या फिर वो मौखिक रूप से लिखित दिया? लिखित कोई भी जो है ना यूसेज आता है आपका यूटिलाइजेशन, उसके बाद उसका प्रोसेस होता है। तो वो पिछले 3 साल से प्रोसेस अभी चल ही रहा है। बहुत लोग आए, ट्रांसफर हो गए, चले गए, तो अभी तक किनके यहाँ प्रोसेस करते हैं आप? नेशनल हेल्थ मिशन NHM, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग। नेशनल हेल्थ मिशन। हाँ जी। तो यहाँ झारखंड सरकार का कोई रोल नहीं है क्या? झारखंड सरकार का ही रोल है। तो इसमें झारखंड सरकार में किनको करते हैं? झारखंड सरकार का एक विभाग होता है, स्वास्थ्य विभाग। हाँ, उस वो तो है। स्वास्थ्य विभाग के तहत नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो चलाई जाती है। उनके जो हेड करते हैं वो मिशन डायरेक्टर होते हैं IS पोजीशन पे, और उनसे ऊपर सेक्रेटरी होते हैं। तो उनको रिपोर्ट किया जाता है सेक्रेटरी लेवल पे। मतलब ये सेंट्रल से ही फंड नहीं आ रहा है क्या? नहीं, फंड तो सेंट्रल से आता ही है, स्टेट से अभी इश्यूज है। तो नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो स्टेट का इशू है ना, तो हम फिर सेंट्रल को क्यों बोलेंगे? सेंट्रल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेशनल हेल्थ मिशन की बात कर रहा हूँ, जो स्टेट गवर्नमेंट से आपका गवर्न होता है। तो स्वास्थ्य विभाग में आपने किनको लिखा पत्र? सेक्रेटरी को। तो सेक्रेटरी के तरफ से अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है? कार्रवाई हो ही रहा है, प्रोसेस अभी तक तो 3 साल से तो यही हो रहा है कि पेमेंट अभी तक आज हो रहा है, कल हो रहा है, पेमेंट फाइल बढ़ रहा है, और कभी ट्रांसफर हो जा रहे हैं,
नहीं 3 साल में तो ट्रांसफर काफी कम हुए और सेक्रेटरी तो लगभग रहते ही हैं। वो तो चलिए, वो सरकार बदलती है, कुछ लोग हटते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं प्रोसेस कि 3 साल से रुका रहे। तो फिर 3 साल से आपने ये फिर क्यों चला रहे? फिर इसको बंद क्यों नहीं किया कि नहीं छोड़ दीजिए, आप लोग नहीं पेमेंट देंगे तो आप समझिए, सरकार समझे हम इसको नहीं चला पाएंगे, ऐसा वैसा नहीं क्यों? होता है ना सर, ये प्रोसेस है। आप किसी के अच्छा, साथ एग्रीमेंट करते हैं तो आप उसको बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी रहती है। ठीक है, मतलब आपने पेमेंट। कितने कितने साल का एग्रीमेंट किया हुआ है? हमारा एग्रीमेंट 3+3 ईयर का। 3+3 ईयर मतलब 6 साल का। 3 साल का? 3 ईयर+3 ईयर मतलब 6 साल का। 6 साल का एग्रीमेंट है? हाँ जी। तो अभी कितने साल हो गए हैं? 3 साल हो गया सर। अच्छा, ऐसे तो दिसंबर 2020 से आपको स्टार्टिंग है ना ये? हाँ हाँ हाँ। तो ये तो फिर चलेगा कैसे? चिरकुंडा स्वास्थ्य का जीएमएनएम भी नहीं है, फार्मासिस्ट भी नहीं है, लैब अभी टेक्नीशियन तो भी हम नहीं लोग लिख है, के ट्रेनर दिए भी हैं, नहीं। नहीं होगा तो फिर उसको हमको बंद करना होगा। सुरक्षा लास्ट कार्ड लास्ट स्टेशन उपाय तो ये। वही है कि बंद होगा, हाँ, यही ना? लेकिन लास्ट फिर तो ऑप्शन जो यही है। लोग जो हैं, जो मान लीजिए वहाँ मतलब एडुकेटर हैं, एनएम है, गार्ड हैं, मतलब ग्रुप डी के जो लोग हैं, हाँ, हाँ। अकाउंटेंट हैं, वो लोग की पेमेंट फिर कैसे होगी? आप तो बंद करके चले जाएंगे, लेकिन वो लोग जब का क्या होगा? सारे लोग के जब तक काम कर रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट में उन लोग इनरोल हैं, तो सारे चीज का जानकारी गवर्नमेंट के पास होती है। हम्म हमारे जितने भी एम्प्लॉय, हर मंथ उनका यूसी जाता है ना, हर मंथ सारी चीजें जाती है, अटेंडेंस जाता है सारे लोगों का। तो हम्म उनको पता होता है कि इतने महीने इतने साल तक इन लोगों ने अपना योगदान दिया है। तो हम्म जब भी आपको बंद करना होगा तो गवर्नमेंट हमको एक नोटिस देगी अच्छा, कि भैया ऐसा है कि आप इस प्रोग्राम को अब हम लोग नहीं चला पाएंगे, हमारे पास फंड नहीं है, या जो भी रीजन से वो हमें मतलब ये देगी। सरकार लिख के देगी, आप नहीं कर सकते कि हाँ। भाई आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं तो हम इसको बंद कर देंगे, हमका एग्रीमेंट से कोई मतलब नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते? नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन सरकार, नहीं कर सकते, ये सरकार का ही ये डिसीजन होगा। मतलब फ्री में भी आप अभी चला रहे हैं, लेकिन मेन तो आपके चलते तो लोग भी तो यहाँ पर बेरोजगार है ना, उन लोग का घर उड़ तो सब बंद हो रहा है ना। यही चीज समझना है ना सर आपको, आप पत्रकारिता नहीं एसोसिएशन नहीं, के मैं अध्यक्ष नहीं हैं। समझ रहा हूँ, ये आपको समझना है कि आप सरकार से वो फंड कैसे लेंगे। आप उनको अपनी स्थिति बताएंगे तब तो, अपनी स्थिति बताइए तो उसका लिखित अगर है तो मुझे व्हाट्सएप करे, ठीक है, इस ये नंबर पे। ये सारी चीजें हैं। आप किस मतलब पत्रकारिता एसोसिएशन से हैं सर? मैं वर्ल्ड रिपोर्टर एसोसिएशन का पूरे ईस्ट जोन का प्रभारी हूँ, पहला। अच्छा। दूसरा, संक्रांति मीडिया न्यूज का मैं नेशनल में ईस्ट जोन का पूरा प्रभारी हूँ, 11 स्टेट का। एक्चुअली अच्छा अच्छा। मेरा निवास स्थान धनबाद चिरकुंडा ही है, हम्म। इसलिए यहाँ से ही बिलोंग है, तो यहाँ भी आना जाना रहता ही है। उस हम्म। कारण से मेरी बच्ची का ही वहाँ पर टीकाकरण होता है, उसके अच्छा। लिए मैं गया था। तो हम्म। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा एक आया है हम्म। सर, देखिए हम लोग को पेमेंट, और इस बारे में शशि भूषण जी प्रभारी जी हैं, उनसे वो भी हमारे से मैं अच्छे है। समझ रहा हूँ इस चीजों को लेकर। सरबजीत मेरा के ना नाम से वो 11 मिलते हॉस्पिटल हैं। जो है, पूरे झारखंड में 11 हॉस्पिटल चलता है। अच्छा, ठीक आपका? है, 11 हॉस्पिटल का एग्रीमेंट है, जिसमें 8 हॉस्पिटल अभी तक हम लोग चला रहे हैं। अच्छा, 8 ठीक है। कंटिन्यू है? हाँ, 8 उसमें कंटिन्यू। पेमेंट का कोई इशू नहीं है? सारे जगह यही इश्यू है सर। अरे, ठीक है। सारे जगह यही इशू है? यहाँ कहाँ ऑफिस है आपका, धनबाद में? धनबाद में नहीं है, हमारा रांची में ऑफिस है सर। कहाँ पे है रांची में? रांची डोरंडा में, निवारनपुर में। अच्छा, डोरंडा में ऑफिस है, बगल में ही है, तब ज्यादा दूर नहीं है आपका। हम्म। ठीक है, तो क्या मतलब कहना क्या है, इन लोग को कब तक पेमेंट का इश्यू ठीक होगा, या ऐसा कुछ आपका क्या कहना है तो सर बताइए। गवर्नमेंट की तरफ से जैसे पेमेंट रिलीज होगा तब उनका इश्यूज तो ये लोग भी तो क्लियर होगा। छोड़ने को रेडी हैं, तो लास्ट में फिर तो बंद हो जाएगा स्वास्थ्य केंद्र। इश्यूज ये है ना कि अभी तक तो जो भी पेमेंट करते आ रहे हैं, बीच बीच में जब भी सिचुएशन ऐसा बनता है तो हम लोग अपने तरफ से ही करते आ रहे हैं। लेकिन ये लोग का 12 महीने का लगभग बंद है अभी, है हम्म। ना? तो 12 महीने से 12 बीच महीने बीच का में सैलरी, रिलीज अभी तो नहीं 1 महीने का सैलरी हम लोगों ने रिलीज किया था है। हाँ होली से हाँ, वो पहले। तो अभी हाल फिलहाल वो बताया कि ये अभी हाल फिलहाल 1 महीना का सैलरी दिए हैं, और बाकी ये बंद है। या तो कहिए किनसे बात करना होगा तो मैं उनसे करता हूँ बात, आप अगर डायरेक्ट आपको। अगर सेक्रेटरी से मतलब जैसे हैं, तो सेक्रेटरी हम्म। लेवल पे बात कर सकते हैं, तो करें, तो ज्यादा बेहतर आपने होगा। आपने अगर कोई चिट्ठी उनको दी है तो क्या उसकी कॉपी मिलेगी, नहीं, ये कॉपी बताइए। तो ये सारी चीजें तो ऑफिशियल होती है ना, वो कॉपी तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये वैसे तो ही पूछ रहा हूँ। फंड वाला इश्यूज होता है ना। इधर आपने बीच में कब उनसे आपने लेटर भेजा था? रेगुलर है, बातचीत तो चल ही रही है, प्रोसेस हो ही रहा है नहीं, सारी इधर चीजें। इस साल में कभी भेजा लेटर क्या, इस साल? हाँ, रेगुलर जाता है, हमारा हर मंथ का यूसी जाता है ना। हर मंथ में जाता है, तो उसमें पेमेंट नहीं शो कर रहे अभी आप, है ना? हाँ जी।
मतलब पेमेंट आप नहीं दिखा पा रहे कि मैं पेमेंट दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं दिखा नहीं, रहे? अभी तक तो वही हो रहा। जितने जितने दिनों का पेमेंट हम लोगों ने किया वो दिखाया, जो अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ वो दिखा देता हूँ कि अभी तक नहीं कराया, ये प्रोविजन में है। ठीक है। और जो मैंने किया है वो भी सरकार के पास मेरा अगर देखा जाए तो ड्यू ही है। अच्छा 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 अमित जी, ठीक है। ऐसे आपका तो ऑफिस रांची हुआ, अगर हाँ जरूरत हाँ पड़ेगी तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक हाँ, है? बिल्कुल करो ना सर, इसमें अगर आप लोग हेल्प करोगे तो ज्यादा बेस्ट मेरा हम लोग के हेल्प लिए तो। तो सर वैसे भी होता ही है, पत्रकार लोग का काम ही है, थोड़ा बहुत तो रीजन क्या हेल्प है ना कि करता यहाँ जो हूँ। प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं अच्छा। संजय मिश्रा, रांची। जानते होंगे आप? हाँ, रांची रांची। पे। हाँ, अच्छा। पूरे झारखंड के हम्म। संजय मिश्रा। तो उनका क्या कहना है, संजय तो जी का? उनका भी, देखिए सरकार की चीजों में कोई भी इंटरफेयर जल्दी करता नहीं है। हम्म। ठीक है। और दूसरा क्या खैर है हम कि तो स्टेट से है नहीं, हम तो दूसरे लेवल में है, नेशनल हम्म लेवल में है। तो हम्म स्टेट वाले में तो क्या है कि मुझे फिर अपने से भी जाके बात करनी होगी। हम्म हम्म ठीक है, प्रेस क्लब तो अपनी जगह है, प्रेस क्लब में तो कोई इधर भी है, सब जगह अपना अपना जिला में प्रेस क्लब बना हुआ है। हम्म। और हम लोग डायरेक्ट एमआईबी से है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से है। अच्छा हम लोग अच्छा। को स्टेट से हम्म ज्यादा ये नहीं, पीआईबी से ना हम लोग ऐड का मतलब होता है ना कुछ का, हम्म डायरेक्ट सेंट्रल से हैं, इसलिए हम इधर की बात तो नहीं बोल सकते कौन क्या है। हम्म जो भी होंगे पत्रकार, चलिए वो अच्छे हो, अच्छा अच्छा हम्म। कार्य करे, वो अच्छी बात है। मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं फोन करूंगा अमित जी, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये नंबर सेव कर लीजिए, सरबजीत सिंह नाम है, ठीक है? और मैं ठीक है, जरूरत पड़ती है तो फिर आपसे मैं कुछ बात पूछूंगा, ठीक है सर? जरूर जरूर, ओके। ओके, थैंक यू। आपका शुभ नाम? नीरज कुमार पांडे। तो आप स्वास्थ्य केंद्र चुरकुंडा में जी किस पद पे कार्यरत हैं? जी, हम यहाँ हेल्थ असिस्टेंट ड्रेसर के पद पर कार्यरत। जो सिटीजन फाउंडेशन के द्वारा जी ये स्वास्थ्य केंद्र का देखरेख रखने के लिए उनको रखा गया है, उस बारे में आप लोग की कुछ समस्याएं हैं क्या, वो आप हमें बता सकते हैं? जी सर, बहुत ज़्यादा समस्या है। ये सिटीजन फाउंडेशन 2021 से 1 दिसंबर 2021 से 2020 से संचालित कर रहा है और अभी तक भी संचालित ही है। और यहाँ पे बहुत सा अब सुविधा हो चुका है, जिसके कारण यहाँ के बहुत सारे स्टाफ कार्य छोड़कर चले गए। स्टार्टिंग में यहाँ टोटल कार्यकर्मी 17 थे, अभी कार्यकर्मी हमारे यहाँ 11 कार्यकर्मी बच गए। तो सिर्फ पैसा के अभाव के कारण यहाँ से छोड़कर चले गए। और टोटल अभी हम लोगों का बकाया राशि 12 महीना का बकाया राशि हो चुका कौन कौन स्टाफ यहाँ पे अभी उपलब्ध हैं और नहीं है? है। जी जी, यहाँ से फार्मासिस्ट चले गए, जीएनएम चले गए और एएनएम चले गए, 2 का अथी सुरक्षा कर्मी चले गए। हाँ मतलब यहाँ पर स्टाफ जो भी हैं सैलरी के कारण वो छोड़ के चले जी गए, जी, यानी संचालन आपके कहने के अनुसार यहाँ पर सही से जो फाउंडेशन है संचालन नहीं कर पा रही है क्या? जी जी, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ मेडिसिन के भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है। कि कोई भी पेशेंट आ पा रहा है तो यहाँ मेडिसिन की हम लोग उनको सेवा नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2020 से ये चल रहा है? जी जी, 1 दिसंबर 2020 से यहाँ संचालित है सिटीजन फाउंडेशन के द्वारा। और पेमेंट अभी कब तक, 1 साल की कह रहे हैं आप, नहीं मिली है? जी जी, अभी हम लोगों को 2 दिन पहले 1 मंथ का पेमेंट कंपनी के द्वारा हुआ था, लेकिन अभी टोटल हम लोगों को बकाया राशि 12 मंथ का है। तो आपने इसकी सूचना उच्च पदाधिकारियों को दी थी? जी जी, कई बार दिया गया है, डीसी साहब से लेकर सीएस साहब से लेकर सबको हम लोग लिखित लेटर दिए हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया, कोई हल निष्कर्ष नहीं निकल पाया। कोई भी जवाब उनके द्वारा नहीं, मतलब नहीं, उच्च अभी तक- पदाधिकारी भी कोई ध्यान नहीं दे रहे नहीं, इस अभी पर? तक कोई इसका समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो अब आप लोग की मतलब अब क्या मंशा है, क्या आप लोग काम करने के लिए इच्छुक हैं या इस कैसे तरह इच्छुक रहेंगे जब तक हम लोगों का घर परिवार अपना पेट नहीं चलेगा, तो कैसे कार्य कर पाएंगे? खुद आप समझ सकते हैं सर। तो सही। है तो बस घर परिवार अपना पेट चलाने के लिए, जब वही नहीं चल पाएगा तो हम क्यों काम करेंगे? हम लोगों का जो स्टार्टिंग में जो हम लोग का जो सैलरी हुआ, आज तक भी इंक्रीमेंट का बात हुआ था कि हर साल आप लोगों का इंक्रीमेंट होगा। 3 साल हो गया, अभी तक हम लोग का कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ सर। वो इंक्रीमेंट भी नहीं मिला? कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। जो पेमेंट दे रही थी कंपनी, उसी पेमेंट पे आज भी हम लोग हैं। तो आज अपने खर्चे पर आप लोग सब यहाँ पर जीवन बसर कर रहे हैं? जी जी, बस आप समझ सकते हैं। 4-5 महीना 3 महीना पर 1 महीना का पेमेंट देती है, उस पेमेंट पे हम लोग 4 महीना 5 महीना काटते हैं।
राशन से बकाया करके लाते हैं, राशन वाला हम लोगों को प्रेशर करता है पैसा के लिए बताइए। इसके कारण इतना कर्मचारी यहाँ से कार्य छोड़कर चले गए। तो अभी आप लोग लगभग 11 कर्मचारी हैं। जी जी जी। अच्छा। क्या समस्या है? आप लोग क्या यहाँ पर काम करते हैं स्वास्थ्य केंद्र में? हाँ, काम करते हैं, सुपर का। क्या काम करते हैं? सुपर का पूरा साफ सफाई सब करते हैं, मगर महीना महीना हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है। कितना महीने से नहीं मिला है पैसा? मेरा तो ड्यूटी किया हुआ अभी 1 साल हो गया है। और पैसा नहीं देता? नहीं। और दुकान में भी हम लोग जाते तो हम लोग को राशन बंद कर दिया। हम लोग क्या करेंगे बोलिए? तो परिवार का भरण पोषण कैसे हो रहा है? ऐसे इधर उधर से ही करके कर रहे, काम भी नहीं छोड़ सकते। हम लोग को यदि पैसा भी दे देता तो कुछ ही होता, पैसा नहीं दे रहा तो क्या करेंगे बोलिए? कुछ तो रास्ता निकालिए हम लोग का। इस बारे में आप लोग कुछ बोले थे? बोलेंगे, आप ऐसा बोलते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता तो किसको बोलेंगे बोलिए? दीवार को पटक के बोलेंगे? हाँ? दीवार को तो नहीं हिलाएंगे। यहाँ जो चलाता है तो उसको तो पता ही नहीं रहता है। कोई अफसर नहीं आता यहाँ पे? नहीं। ऊपर जब आप लोग चिट्ठी पत्री करते हैं तो उस बारे में भी कुछ नहीं सुना गया? नहीं, कुछ ही नहीं। कुछ बोल चाल कुछ नहीं होता। कितना हम लोग ये किए, कुछ भी नहीं हो रहा। जरिए ये हो सके तो हम लोग को पैसा वैसा मंगवा दीजिए। बोलेगा काम छोड़ दो तो हम लोग काम भी छोड़ देंगे। पहले वेतन तो मिले, 1 हाँ। साल का वेतन बकाया है आप लोग कह रहे हैं। हाँ, तब 1 साल का, 1-2 रोज का है, 1 साल का। हम लोग साला डेली खटने वाला खाने वाला है, कहाँ से आएगा बोलिए? सब ऐसे है। मेरा पति भी इतना बीमार है। ऐसा थोड़ी कि नहीं है कि हमारा चल भाई पति भी कमाता है तो मेरा चल जाता है, कुछ भी। और कुछ नहीं है उपाय। जो करना है आप यही लोग करेगा। क्या नाम हुआ आपका? सुशीला देवी।